हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता वानी एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स जिसके एक्सरसाइज 7.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। आपको पॉइंट दिए हैं 3,6 एंड -3,4। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, जहां पर आपको एक पॉइंट दिया है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट। इन पॉइंट से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे है। अगर मैं इस पॉइंट को कोई नाम दे दूं, यानी कि P नाम दे दूं, तो P पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x, y, वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, यानी कि इक्वल दूरी पर है। 3,6 एंड -3,4। यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यानी कि पी पॉइंट जो है वो ए बी यानी कि ए पी इक्वल है पी बी के। ठीक है, इक्विडिस्टेंट यानी कि इक्वल दूरी पर है। यानी कि इसमें अकॉर्डिंग में करूं तो यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसको लेके चलना है और मुझे रिलेशन फाइंड करना है एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी ए के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, फिर पीबी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अगर सबसे पहले मैं बात करूंगी पी ए की, फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप नोट करोगे पी ए, एक्स पे कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है, y1 कौन है, तो इसको आप अलग से लिख लेना। अगर मैं यहाँ पे pa की बात करती हूँ, यानी कि p कोऑर्डिनेट a की बात करती हूँ, तो यहाँ पे x2 x1 लिख लेते हैं। मैं इसको अलग कलर से शो करती हूँ ताकि दिखेंगे आपको। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 एंड ये आपका y2। यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहला है आपका x2, तो x2 कितना है आपका 3 माइनस x1 कितना है आपका ऑलरेडी x है स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 6 माइनस y1 कितना है आपका y होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट करना है। क्या होगा आपका ए स्क्वायर यानी का 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद प्लस सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 6 इंटू बी यानी कि वाई, तो ब्रैकेट में कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। पी ए इज इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायरिंग करोगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 to 6 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 to 12। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। इसके बाद आप नोट करोगे तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अलग है, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाली डिजिट नहीं है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर है, इसको अलग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगर नोट करोगे तो 6x एक्स सिंपल यही डिजिट है, इसको भी अलग लिख। अब वाई वाली डिजिट देखना, वाई स्क्वायर कोई वाई स्क्वायर नहीं, ओनली एक ही डिजिट है, प्लस का वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे नोट करो y आपका सिंपल 12y अकेला है, y की कोई डिजिट नहीं है, माइनस 12y। ठीक है, अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे 36 जो है आपका 36 और 9 ये दोनों आपके जुड़ सकते हैं। ठीक है, 36 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा 36 37 30 कितना होगा आपका 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आपका जोड़ के 45। इसके बाद इस इक्वेशन का कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई एंड प्लस 45। ठीक है, आप इसको यही छोड़ दो। उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट करना पीबी की, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी पीबी का। ठीक है,
पीबी का स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम चलेगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं वो डायग्राम जो आगे वापस यहाँ पे बनूंगी, क्या थे आपके कोऑर्डिनेट, p x, y, जहां पर इक्विडिस्टेंट है आपका a एंड b। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नोट करेंगे 3 6 एंड -3 4। ठीक है, यहीं पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, मैं यहाँ पे पीबी की बात कर रही हूँ, तो पी एंड बी में ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 एंड ये आपका y2, यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो x2 पीबी इक्वल, x2 कितना है आपके पास, -3 है, -4, देखो माइनस इसका माइनस है ये, फिर माइनस x1 कितना है आपके पास, x1 है मेरे पास ओनली x है, होल स्क्वायर प्लस y2 नोट करोगे, y2 है मेरे पास 4 माइनस y1 है पास ओनली y। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आगे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है आपको यहाँ अप्लाई करना, क्या होगा, सेम वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर यानी कि माइनस है इसके साथ, तो आपको माइनस b लगाना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के साथ माइनस है आपका एंड b यानी कि x। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहां तक सॉल्व, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3 की आप स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस। 3 की स्क्वायरिंग करोगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 4 की डबलिंग करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। डन। उसके बाद आप वापस सेम वही देखो, एक चीज नोट करोगे तो एक्स स्क्वायर कोई एक ही है, सिंपल इसको आगे ले लेते हैं, 6x सिंगल है आगे ले लेते हैं, फिर y के देखते हैं तो वाई स्क्वायर 8y अकेला है, 8y को आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप 16 प्लस 9 कितना होगा आपका 25, ये आपका 25। अब यहाँ होने के बाद आपकी इक्वेशन आगे सोल्व नहीं, पी ए इक्वल पी बी यहाँ पे करेंगे। अब आगे देखो, अब आप नोट करना, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, क्या था आपका पी ए इक्वल पी बी, मैं दोनों ही वैल्यूज पुट कर देती हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करती हूँ पी ए इक्वल पी बी, इधर मैं लिखूंगी पी ए की वैल्यू जो आई थी, उधर लिखूंगी मैं पी बी की वैल्यू जो आई थी। पी ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, मैं नोट करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12y प्लस 45, माइनस 12y प्लस 45, ये थी मेरी पी ए की वैल्यू। डन। पीबी की वैल्यू क्या है मेरे पास, पीबी की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट करोगे दोनों के पास होते दो रूट से रूट का आपका डिलीट। ठीक है, सिंपल सी डिजिट बचेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। देखो अब मैं सारी डिजिट को अगर उठा के इक्वल के इधर लेके आती हूँ, उधर बचेगा 0। अगर मैं किसी भी डिजिट को इक्वल के उठा के इधर लेके आऊंगी तो सारे साइन चेंज होंगे, यानी कि ये था प्लस का तो ये होगा माइनस का, जो प्लस का था वो होगा माइनस का, प्लस यानी कि माइनस, माइनस यानी कि प्लस, प्लस यानी कि माइनस इक्वल 0। अब नोट करते हैं आगे, देखो यहाँ पे नोट करोगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिलीट,
अब नोट करेंगे आगे, यहाँ पे अगर नोट करोगे तो 6x माइनस 6x माइनस 6x, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, बट साइन लगेगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 6 और 6 कितना होगा, 12, ठीक है 12x, बट साइन लगेगा माइनस का, ये दोनों खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, अब y की डिजिट को नोट करना, आपका -12y प्लस 8y, ठीक है -12y प्लस 8y, यानी कि 12 में से ऐड गए तो आपके बचेंगे 4, जो डिजिट हो उसी का साइन लगेगा 4y, ठीक है। अब लास्ट बचा है आपका 45 माइनस 25, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका, प्लस जो डिजिट बड़ी है साइन उसी का लगेगा, प्लस 45, बड़ा 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ पे आप काम कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, इसके अलावा आप नोट करोगे तो 4 भी कॉमन आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी साइन चेंज होंगे, तो यानी कि माइनस होगा प्लस, 4 बाहर आ चुका है तो ओनली y बचेगा। यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस का माइनस होगा एंड 5, ठीक है। अगर मैंने 4 कॉमन लिया है तो 5 की टेबल में 25 बार आता है, ठीक है। तो अब ये -4 जो है वो इक्वल के उधर जाएगा 0 की साइड में, तो अगर डिवाइडेशन में जाएगा तो 0 पे 0 ही बचेगा। तो लास्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। आप इसको ये भी कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, आपके दोनों ही आंसर सही है। आपको लास्ट यही बताना है x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।